बस इसको बॉक्स में ले लेना, एक ही इतना से फॉर्मूला है और 50 क्वेश्चन निकाल देगा अगर 50 टाइप के आते हैं तो। ऐसे क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछ ले, ठीक है। ये केवल उन्हीं पर लागू होता है जहां पर भुजा जिनकी एक होती है, जैसे कि पाई आर स्क्वायर, आर एक होता है, ठीक है। भुजा स्क्वायर √3/4 भुजा स्क्वायर, ठीक है। लिखो क्वेश्चन, अब परिमाप पर देता हूं, एक थोड़ा सा इनकी तमन्ना है परिमाप पर। लिखो, एक वर्ग के परिमाप में 30% की वृद्धि कर दी जाए। एक वर्ग के परिमाप में 30% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कितना आ गया? 66। गलत है बच्चा, गलत है बच्चा, 69 आएगा। जल्दबाजी ओवर कॉन्फिडेंस खराब करेगा बेटा, आपका। मैंने पहले भी बोला स्टार्टिंग में। अरे अब वो मुझे पता है, उसकी निगाहें मेरे पर है, लेकिन मैं आपको भी कह रहा हूं ओवर कॉन्फिडेंस खराब करेगा। हाँ जी, देखिए बच्चों, अब आपके सामने परिमाप में वृद्धि दे कमी दे, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक बहुत बड़ी लैंग्वेज लिखवाई थी कि किसी के भी परिमाप में, परिधि में, व्यास में, भुजा में अगर कमी या वृद्धि दे दी जाए और क्षेत्रफल में परिवर्तन या प्रभाव पूछ ले तो बच्चों ये एक ही फॉर्मूला यूज में आएगा। तो लीजिए बच्चों, इस वक्त हमारे पास 30% की वृद्धि है बच्चों, तो यहां x का मान +30 है। तो ये लीजिए, यहां पर 30 रखिए और यहां पर 30 रखिए। ये लीजिए बच्चों, तो देखिए बच्चों, 30 दूनी 60 प्लस, बच्चों यहां पर गलती होगी जो इस बच्चे ने की है, इसने 3 दिया, 9 के बजाय 3 + 3 कर दिया, ठीक है। तो 30 का वर्ग जो होता है बच्चों वो 900 होता है। देखो ऐसे 30 × 30 ऐसे करवा लो, आपके जैसा लेवल है। 2 0 जब है तो 2 0 रख दो पहले, अब 3 3 है 9। ये लीजिए, 30 का वर्ग कितना था? 900। तो ये लीजिए बच्चों 900 और बटे में क्या आ जाएगा? 100। तो बेटा 2 0 से 2 0 कट गई, तो 60 + 9 69%। ये बच्चों याद रखना कि प्लस में आया है तो ये वृद्धि है। आ रहा है समझ में सभी को? वृद्धि है। एक क्वेश्चन और लीजिएगा, देखो, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा में 1% की कमी कर दी जाए। 1%, 8 नहीं बोल रहा हूं, 1 एक समबाहु त्रिभुज की भुजा में 1% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखेंगे। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना, बाकी सब सही है। 0 पॉइंट, चलो देखेंगे। ये क्वेश्चन कर रही है ना बच्चों, समझ लो तुम वास्तव वाकई धनी हो। हाँ बॉयज, पीछे बैठे हैं जो पीछे, बॉयज करो करो करो, शाबाश। अरे बातें नहीं, आपस में बात मत करो। अरे आपस में बात मत करो। कोई बात नहीं, देखेंगे, सभी को करवाऊंगा। देखो आपके सामने ही होगा सब। ये लीजिए, 1% की कमी कर रहे हैं हम,
देखो कुछ भी नहीं चेंज कर रहा, मैं कुछ भी नहीं चेंज करूंगा, चाहे व्यास में, चाहे परिमाप में, भुजा में, किसी में कमी दे। क्लियर है? तो ये लीजिए बच्चों, यहां पर 1% की क्या हो रही है? कमी हो रही है। x की जगह अब क्या है? -1। तो लीजिए बच्चों, जहां जहां x है, देखो 2 इंटू एक्स है तो 2 इंटू -1, फिर प्लस, लीजिए प्लस, अब x के स्क्वायर है तो -1 की होल स्क्वायर आ गई। ये लीजिए बच्चों, इतना आ रहा है समझ, और बटे में 100 हो गया। देखिए बच्चों, आपको एक बात बता दूं, थोड़ी सी मिस्टेक कहां होती है बच्चों से आकर, कि जब मान बड़ा ही छोटा आता है ना, जब क्रिटिकल प्रॉब्लम आती है सामने, वहां पर आंसर निकलने अलग अलग हो जाते हैं, -1 या 0.99 ऐसे करके। देखो 2 एकम -2, ये लीजिए, आ रहा है सबको समझ में? प्लस, तो ये लीजिए प्लस, अभी जाए, और उसका अगर वर्ग हो तो बच्चों वो हमेशा प्लस में हो जाती है। बात क्लियर हो रही है एकदम सभी की? तो ये लीजिए बच्चों, ये प्लस का 1 हो चुका है, तो 1 बटा कितना हो गया? 100। ये लीजिए, अब देखिए बच्चों, -2 तो है ही, प्लस, ये लीजिए। अब बच्चों जब 1 में 100 का भाग देना हो तो बच्चों एक बात याद रखना कि किसी भी संख्या में 100 का भाग दें तो 2 संख्या बाद पॉइंट लगाना है आपको, 2 संख्या बाद पॉइंट लगाना है। तो बच्चों हमारे पास यहाँ 1 तो है, अब 2 कहां से लाएं संख्या? तो बेटा अब यहां पर आप 0 लगाओगे, फिर आप पॉइंट लगाओगे, तो ये होता है 100 से भाग देना। लीजिए, ऐसा नहीं समझ में आया? लीजिए आपको भाग दे के दिखाते हैं। 1 से 1 में किसका भाग देना? 100 का। बेटा ये बहुत कम है, पहले पॉइंट लगाओ, फिर 0 उतारो। अब बच्चों अभी भी ये कम, केवल 1 ही 0 उतार सकते हैं, 2 नहीं उतार सकते। 1 0 हमने पॉइंट की उतार लिए, तो बच्चों अब आपको यहां पर 1 0 रखनी पड़ेगी और फिर 1 0 यहां उतरेगी, तो और 100 एकम 100। अब आ रहा है क्या समझ में? तो लीजिए बच्चों, हमारे पास यहां पर -2 में से हमें -2 में से माइनस करना है। देखो बच्चों, ये माइनस का 2 है और ये प्लस का 0.01 है, इसके आगे 0 लगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये लो, यानी -2 में से आपको घटाना है 0.01। ये घटाना बहुत कम बच्चों को आता है, 10th स्टैंडर्ड के बच्चों से सिखाया जाता है ये बच्चों को, लेकिन आजकल कौन सिखाता है? सिखाना चाहिए। देखिए बच्चों कैसे घटाते हैं, जब भी बिना पॉइंट वाली संख्या में अगर पॉइंट वाली संख्या घटानी हो तो बच्चों आप जिसके पास पॉइंट नहीं है उसके पीछे पॉइंट लगाओ, और वो देखो कि जिसको आप घटा रहे हो उसके पास पॉइंट के बाद कितनी संख्या, तो 2 है संख्या, यानी एक 0 है खुद और एक 1 है। आ रहा है क्या समझे? तो ये लीजिए बच्चों, यहां पर 2 0 लगाओ फिर अपनी तरफ से। अब बच्चों अब रखो 0 पॉइंट के नीचे पॉइंट और 0 1। ये लीजिए बच्चों, अब हम घटा रहे हैं इसको। ये लीजिए, अब देखो बच्चों, 0 में से कभी 1 नहीं जा सकता। ये 0 इस 0 के पास क्या लेगा? ये तो खुद गरीब है, ये तो किसी अमीर से ले पाएगा। अब ये 0 इस 0 से, इस 2 से कैरी लेता है, तो बच्चों ये तो हो जाएगा 1। जब ये अपनी कैरी देगा ये 1 हो जाएगा, और जो 0 कभी भी अगर कैरी ले बच्चों तो वो 10 हो जाता है। इतना आ रहा है समझ में सभी को? बच्चों ये 10, अब 0 इस 10 से लेगा तो ये तो हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 10। बेटा 10 किसी भी संख्या में से 0 घटाओ या 0 में से कोई संख्या घटाओ, कोई नहीं आएगा बच्चों, और पॉइंट के नीचे पॉइंट, और 1 में से 0 गया तो 1 ही आएगा।